पंगा लेने चली थी 20 विरोधी पार्टियां। मोदी विरोधियों को लगा जबरदस्त झटका। कांग्रेस के ही दिग्गज नेता ने विपक्ष को लताड़ा। पाकिस्तान का नाम लेकर पूरे विपक्ष को लताड़ा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की सरकार अभी तक अंग्रेजों के बनाए संसद भवन में चला करती थी, लेकिन अब मोदी राज में जल्द ही अंग्रेजों की बनाई संसद इतिहास हो जाएगी, क्योंकि इसी महीने की 28 तारीख को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। और इस ऐतिहासिक मौके पर देश की तमाम सियासी पार्टियों को एकजुट होकर इस पल का गवाह बनना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मोदी के अंधे विरोध की हद पार करने वाला विपक्ष अब लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के उद्घाटन समारोह का भी बहिष्कार करने पर उतारू हो गया है, क्योंकि इसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन मोदी विरोधियों को अब कांग्रेस के ही दिग्गज नेता लताड़ने लगे हैं और कह रहे हैं कि भारत के संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। दरअसल देश ने जब आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया था, तो उसी वक्त साल 2022 में पीएम मोदी ने लाल किले से 5 प्रण का ऐलान किया था, जिसमें एक प्रण गुलामी के एहसास से आजादी का भी था। और उन्होंने इस प्रण का जिक्र करते हुए कहा था कि संकल्प जब बड़े होते हैं तो उसे सफल बनाने में भी लोगों को जोड़ने में कामयाबी मिलती है। गुलामी के एहसास को हर हाल में भुलाना होगा। हमारी आदतों में गुलामी का कोई अंश है तो उसे निकालना होगा, हमें उसे बचने नहीं देना है। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। पीएम मोदी ने दूसरे प्रण के रूप में गुलामी के प्रतीकों से आजादी का प्रण लिया था और इस कड़ी में मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाते हुए भारत को हिंदुस्तानी संसद समर्पित करने जा रही है। तो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू जैसे सियासी पार्टियों को इससे भी दिक्कत नजर आ रही है और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रही है कि अगर मोदी इसका उद्घाटन करेंगे तो हम नहीं आएंगे। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। मोदी विरोध की राजनीति की सीमा पार करते हुए विपक्ष ने जब उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला लिया तो कांग्रेस के अपने ही नेता उसे लताड़ने लगे। खासकर यूपी कांग्रेस के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन तो विपक्ष की इस हरकत पर बुरी तरह से भड़क गए और एक बयान में कहा कि संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। देखिए, भारत की संसद भारत की धरोहर है, भाजपा की नहीं। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा। हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरह की इमारतें हैं, ये किसी एक पार्टी की नहीं होती हैं, ये पूरे देश की होती हैं। हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें, हमें करना चाहिए, हम करेंगे, हम सड़क पे करेंगे, हर जगह करेंगे, लेकिन देश की जनता की भावनाओं और देश के जनमानस
की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें मोदी का विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भी बायकॉट किया है पार्लियामेंट के मांगों को लेकर और कांग्रेस भी इसको समर्थन दे रही है। नहीं, क्या मैं तो विपक्ष से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। देश की संसद पूरे देश की है, किसी एक पार्टी की नहीं। भारत की संसद को भाजपा का समझना गलत है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि तमाम विपक्ष ओवैसी के रास्ते पर ना चले। एक ट्वीट में भी कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने लिखा, संसद भवन भाजपा का नहीं पूरे देश का है। मोदी का विरोध तो ठीक है, लेकिन देश का विरोध ठीक नहीं। नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाली कांग्रेस को लताड़ने वाले प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे कद्दावर नेता भी जब कांग्रेस के विरोध को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। उनके इसी बयान से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितनी गलत राह पर चल रही है। यहाँ तक कि पूरा विपक्ष भी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा है। शिरोमणि अकाली दल, बीजू जनता दल, YSR कांग्रेस, AIADMK, तेलुगु देशम पार्टी जैसी कई विपक्षी पार्टियां भी हैं जो नई संसद के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने से बेहतर इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बनना समझा। बहरहाल कांग्रेस को जिस तरह से कांग्रेस के ही दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने लताड़ते हुए कहा कि भारत की संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे, उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश के नेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जारी है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और भारत के लोकतंत्र जिस पर पूरा भारत गौरव की अनुभूति कर रहा है, पूरी दुनिया जिस पर गौरव की अनुभूति करता है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पहचान दी है। उस भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा भी ये बयानबाजी है। ऐसा नहीं कि इस प्रकार के गौरवशाली क्षण को जो आज विपक्ष के बयानों से विवादित करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि यह देश इस प्रकार की बातों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा और संसद से जुड़ी हुई आज के अनुसार जो नई पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट आज की आवश्यकता के अनुरूप आगामी 100 वर्ष के विजन को ध्यान में रख करके बहुत दूरदर्शी तरीके के साथ बनाई गई है। सभी को पुरातन और आधुनिक
दोनों बातों का समावेश करते हुए हर एक पार्लियामेंट्रियन को वहाँ पर स्पेस मिल सके, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा और आम जन की आवाज़ को सुनने का एक महत्वपूर्ण मंच हमारी संसद बन सके। इस देश से भारत की नई संसद उसका एक प्रतीक बनने जा रही है, जो दुनिया के लिए भी एक आदर्श बन सकती है। लेकिन विपक्ष के इस प्रकार की बयानबाजी अत्यंत ही क्षोभकारी है। ऐसा नहीं कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार के किसी उद्घाटन के साक्षी बन रहे हों। इससे पहले पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया जा चुका है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा रखी गई थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं और उस सब के बावजूद न्यू पार्लियामेंट के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, जिस तरीके से गरिमामय कार्यक्रम को, गौरवशाली क्षण को, ऐतिहासिक पल को साक्षी बन करके देशवासियों के लिए गरिमामय और गौरवमय बनाने के अवसर से विपक्ष अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के माध्यम से धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि यह देश और इस देश की जनता जनार्दन इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। हम तो अपील करेंगे कि सभी लोगों को इस अवसर पर साक्षी बनना चाहिए इस ऐतिहासिक क्षण का, और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के आह्वान के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए।